बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं बता दूं कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक प्रकार की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो उसमें हम बात करेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर 4 यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा इसके यौगिक। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है आपका वो क्या है, आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या है हाइड्रोकार्बन। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है। देखिए नाम सुन के ही लग रहा है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो, ठीक है, और कार्बन, ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका दो चीज है। आपका क्या है, एक आपका है हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, ठीक है, और प्लस कार्बन, ठीक है ना, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि ऐसा यौगिक जिसमें आपका क्या रहता है, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके जो आपका यौगिक बनेगा उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। यानी कि सी रहेगा और प्लस एच रहेगा, यही आपका हो गया हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये क्या है आपका, ये तो समझ में आ गया आपका कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, पूरा समझ में आ गया आपको। अभी हम समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है ना ये आपका कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जो है आपका ये आपका दो प्रकार की होती है। पहला आपका होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होता है उसको हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो अनसैचुरेटेड होता है उसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आता है, ठीक है, सैचुरेटेड जो यानी कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसके अंदर में आपका अल्केन आता है। क्या आता है, अल्केन, ए अल्की ए नहीं, अल्केन, अल्केन। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसमें आपका दो चीज आता है। पहला आता है एल्कीन और दूसरा आता है एल्काइन। ठीक है ना, अल्कीन और अल्काइन, ये आपका दो चीज आता है। अगर हम अल्केन का फॉर्मूला की बात करें, इसका जो आपका सामान्य जो सूत्र होती है, ठीक है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो आपका होता है CnH2n+2। ये आपका है सामान्य सूत्र अल्केन का। अल्कीन का सूत्र जो होता है वो आपका होता है CnH2n, और अल्काइन का होता है आपका CnH2n-2। ठीक है, ये आपका सामान्य सूत्र है, यानी कि जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये आपका अल्केन का हो गया CnH2n+2, अल्कीन का होता है आपका CnH2n, अल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, अल्केन में क्या होता है कि अगर हम कार्बन कार्बन की बात करें तो कार्बन कार्बन में आपका सिंगल बॉन्ड होता है। यानी कि दो कार्बन के बीच में क्या होती है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगी, यानी कि एक बंध होगी। ठीक है, एक आबंध होती है। अल्कीन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन में आपका डबल बॉन्ड होता है, यानी कि यहाँ पर दो कार्बन के बीच में क्या होती है, दो बॉन्ड होती है। ठीक है, और अल्काइन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है आपका। ठीक है, क्या होती है आपका, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि आपको तीन आबंध होती है दो कार्बन के बीच में अल्काइन में। ठीक है ना, समझ में आ गया बात। अगर हम अल्केन की अगर बात करें तो इसमें जो आपका सफिक्स होता है, क्या होता है आपका सफिक्स, वो आपका ANE होता है। क्या होता है, ANE। देखिए अल्केन का लास्ट में क्या आ रहा है, ANE आ रहा है। ठीक है, और अल्कीन की अगर हम सफिक्स की अगर बात करें, इसका अगर सफिक्स की अगर बात करें तो आपका ENE आता है। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, इसका ENE आ रहा है अल्केन में, अल्कीन में ENE। और अगर हम अल्काइन की अगर बात करें तो इसकी जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, YNA। ठीक है, इसका लास्ट में क्या आ रहा है, YNE आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया बात आपको। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोजन और केवल कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन आपका दो प्रकार की होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका क्या होता है, आपका अल्केन आता है। ठीक है, अल्केन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्काइन आता है। ठीक है ना, अल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, ये देखिए अल्केन का फॉर्मूला होता है आपका CnH2n+2। ठीक है, और अल्कीन का फॉर्मूला होता है क्या, CnH2n, सिर्फ CnH2n, और अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में आपका सिर्फ सिंगल बॉन्ड होती है। ठीक है, और अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड होती है, यानी कि दो बॉन्ड होती है। और अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड होती है, यानी कि तीन बॉन्ड होती है। अल्केन में क्या होता है कि जो सफिक्स होता है, यानी कि जो लास्ट में जुड़ता है वो आपका ANE होता है। ठीक है, सफिक्स का मतलब जो लास्ट में जुड़ता है। ठीक है, ये सब बाद में पढ़ेंगे अभी। अल्कीन ग्रुप का जो आपका सफिक्स आएगा वो आपका ANE होता है,
और अल्काइन ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो आपका YNE होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बाद जो आपका इसके जो जितना भी कंपाउंड्स बनेगा, ठीक है, उसको हम आगे दूसरा वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।